नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो और तैयारी कैसी चल रही है? जब भर्तियों का दौर शुरू हो तो एक एनर्जी आती है, हम मास्टरों में भी आती है, तो स्टूडेंटों में भी आती है, किताब बेचने वालों में भी आती है, खरीदने वालों में भी आती है। क्योंकि भर्तियां आती रही तो व्यक्ति को पढ़ने का मन करता है। अगर बार बार पेपर आउट हो रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा निरस्ता आ जाती है। तो एक साथ इतनी भर्तियां हुई, कहीं ना कहीं आपने भी सूचना। तो सबसे बड़ी समस्या एक तो रीट वाले, क्योंकि थर्ड ग्रेड के बारे में वैसे कोई बात नहीं बोली गई है, तो कुछ सोचते हैं कि थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी कि नहीं। वो एक तो कैलेंडर, ये अधीनस्थ बोर्ड का आरपीएससी का कैलेंडर है वैसे देखे तो, और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मामला अलग है। रीट की भर्ती 2026 में नहीं के बराबर है अगली, ठीक है। होगी तो 26 के लास्ट, वरना 27 में आएगी, वो भी 27 लास्ट तक, क्योंकि 28 में चुनाव है और चुनाव की पूरी रूपरेखा थर्ड ग्रेड पे डिपेंड होती है। तो कहीं ना कहीं इस साल तो मुश्किल है। तो जिन्होंने रीट कर रखा है या बीएड कर रखी है, भाई बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए इतनी समस्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीएसटीसी का बच्चा मैथ भी पढ़ता है, बीएसटीसी का बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, जीके भी पढ़ता है, और उसके लिए बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। जैसे राजस्थान पुलिस स्कोप उसके लिए खुला हुआ, बीएसटीसी ग्राम विकास अधिकारी स्कोप उसके लिए खुला हुआ है, और पुलिस और भी जो भी भर्तियां आती है, क्योंकि उस अब जो बीएड किया हुआ है उसके सब्जेक्ट मजबूत नहीं होते, ना इंग्लिश होती है किसी की हिंदी मजबूत नहीं है, किसी की मैथ मजबूत नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बीएड करने वालों के लिए ज्यादा समस्याएं आती है। रीट प्री का कहीं ना कहीं अगले साल के लास्ट तक हो सकती है घोषणाएं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 28 से पहले आएगी। एक भर्ती देनी पड़ेगी, चाहे 27 लास्ट देनी पड़े या 27 मध्य के अंदर भर्ती देनी पड़े, तो वो लंबी बात होगी। लेकिन फिर भी बीएड करने वालों के लिए एक ऑप्शन और है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, ये भी संस्कृत विभाग से है, माध्यमिक शिक्षा जो 6500 पोस्ट है, ये थोड़े से ऑप्शन है। एक सबसे बड़ा प्रश्न, यूनिवर्सल प्रश्न है, हर बेरोजगार का एक सीधा सा प्रश्न है, मैं क्या की तैयारी करूं? ये तो एक कॉमन प्रश्न है, और मेरे पास आ भी जाते सीधे, सर मैं क्या की तैयारी करूं? मैं कहूं तू मना नीट ही कर। नीट की तो कौन करूं? क्यों नीट ही? तो भाई तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है कि मेरी हिंदी मजबूत है, तो फिर मुझे एसआई की करनी चाहिए। मेरी मैथ बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, तो तुझे ग्राम सेवक की करनी चाहिए, पुलिस की करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको कौन सा सब, राजस्थान के सभी भर्तियों के 80% सिलेबस सेम है। जैसे आपने तैयारी पिछली बार ग्राम सेवकी की तो पटवारी की स्वतः ही होगी, पुलिस की स्वतः ही होगी, एसआई की कोई विशेष नहीं रहा, स्वतः ही होगी, क्योंकि 80% सिलेबस हर भर्ती का सेम। तो ये प्रश्न आप अपने आप से पूछो कि मुझे किसकी तैयारी करनी। दूसरी बात, अगर पहली बार हो तो फिर कुछ नहीं सोचना है भाई, तुम्हें सीईटी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब आप देखो यहां ये जो कितनी बड़ी एलडीसी भर्ती है, सरकार भी बोल रही है, लेकिन स्पष्ट कह दिया गया है। यहां देखो, एलडीसी भर्ती में वन स्टेज परीक्षा प्रावधान नहीं है। एलडीसी 2025 सीईटी 2024 के आधार पर ही होगी। स्पष्ट कह दिया गया कि इसी के आधार पर होगी। कितनी बड़ी भर्ती है। जो सीईटी पास आउट थे 10,000 तो पुलिस में लग गई, कुछ पटवारी ग्राम सेवक में लग गई। अब जो बच्चे हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, वो इस एलडीसी में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो सीईटी भर्ती कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सोच सकते हो। आगे जो भी भर्तियां आएगी, आप बताओ 2024 जिन्होंने सीईटी पास किया उन्होंने मजे लिए, 25 की सब भर्तियां देखी, और यहां तक कि 26 की भर्तियां भी देख रहे हो। ये एलडीसी 26 में आई, इसे भी वो देखेंगे, और वो आराम से कहीं ना कहीं पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा जिसने सीईटी पास की। तो सीईटी आपके लिए सबसे जरूरी है। और बाद में सोचो, पहले ये सोचो कि मेरी सीईटी क्लियर है तो मुझे इन भर्तियों में से तैयारी नहीं करनी है, नहीं क्लियर है तो मुझे सीईटी भी क्लियर करनी है। ग्रेजुएशन हो तो ठीक है, अभी आपके लिए एसआई भर्ती एक बड़ा ऑप्शन है। 1015 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, शानदार पोस्ट, एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होता है। इस भर्ती में लग जाओ बच्चों, जो भी ग्रेजुएशन है, जिसका थोड़ा सा भी मन। आरएस लेवल की भर्ती है, आरएस के बराबर की भर्ती है भाई। आरएस में आप डिप्टी बने तो भी कहां तक पहुंचोगे? डिप्टी बन के एडिशनल एसपी, एसपी तो 10% पहुंच पाते हैं, वो 55 के बाद। यहाँ एसआई भी एडिशनल एसपी तक पहुंचेगा। कितनी बड़ी भर्ती है। इस भर्ती में जी जान रखो। 2 अप्रैल में एग्जाम है, तुम्हें हिंदी पढ़नी है। यूट्यूब पे मेरी हिंदी 3-3 बार कराई है। तुम्हें कोर्स में पढ़नी है, क्योंकि कोर्स में कुछ चीजें जैसे प्रायवाची है, पारिभाषिक है, ये भी हमने करवाए हैं। कोर्स में पढ़ना है तो स्पेशल हिंदी का कोर्स लेके पढ़ लो, लेकिन इस एसआई भर्ती को मत जाने दो, बड़ी भर्ती है। उप निरीक्षक का बहुत ऊंची पोस्ट है ये। अब ये इसमें करो, वरना फिर सीईटी की तैयारी करो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो सीईटी सबसे महत्वपूर्ण है। हम सीईटी के बेंच जो लेने जा रहे हैं वो लंबे बेंच लेने जा रहे हैं, 1 ईयर वाले बेंच, फाउंडेशन बेंच। ग्राम सेवक, पुलिस के जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी करना चाह रहा है, पुलिस जो है अच्छी भर्ती है,
सीटी, जो नई सीटी पास करके भी शामिल हो गए आप। तो पुलिस पहले सीटी, तो सीटी का भी हम एक लाइव बेंच लेने जा रहे हैं, लाइव जो 1 ईयर बेंच होगा, 1 साल तक रहेगा। क्योंकि सीटी का बेंच अगर आपने ले लिया तो आप मान के चलो कि सब कुछ आ गया आपका, फिर आपको किसी ना ग्राम सेवक का कोर्स अलग से खरीदने की जरूरत है, ना पटवारी का अलग से खरीदने की जरूरत है, ना पुलिस का अलग से खरीदने, सब हम सीटी में ही दे देंगे। तो सीटी एक फाउंडेशन बेंच है एक तरीके का। तो सीटी आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल का लो, चाहे 12th लेवल का लो, एक नॉर्मल छोटी सी फीस रखी गई है 1 ईयर के लिए। पुलिस अभी जो तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की या पुलिस की करना चाह रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि सीटी वाला ले लो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हो, चाहे पटवारी की कर रहे हो। 1 ईयर फाउंडेशन है, ये नहीं कि सीटी होते ही हम हटा देंगे, 1 ईयर तक चलेगा। ठीक है। एलडीसी एक अच्छी भर्ती है, अगर आपका सीटी पास आउट और एलडीसी पे फोकस है तो बहुत अच्छी टीम। साथ में आपको पीडीएफ दी जाएगी, बढ़िया तरीके से लाइव क्लासेस चलेगी, और जीके हमारा सॉलिड, हिंदी इंग्लिश किसी का भी आप, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट है, मैथ भी एक मेन सब्जेक्ट है। तो आप एलडीसी का लेना चाहो तो एलडीसी का ले सकते हो। ये नंबर है कॉलिंग वाले, किसी को 97 82 34 66 26। 2026 में बहुत सारी भर्तियां हैं, इसे हाथ से न जाने दें। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब पे हमारी क्लास चल ही रही है, यूट्यूब पे क्लास लेते हैं टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू। और भी कोई बात हो तो कमेंट करके नीचे बताओगे। ठीक है, थैंक यू।